नमस्कार जी। मैं आज आपको कुछ हटके बताने वाला हूँ सेहत के बारे में, और मुझे ऐसी आशा है कि आपको बड़ा ही सुंदर लगेगा और आप जान पाएंगे इस शरीर को स्वस्थ रखने का सुंदर तरीका। आपको पता हो, इस शरीर के निर्माता सही मायनों में माता पिता नहीं हैं। जिस माता की पेट में एक बच्चे का बनना होता है, अर्थात बच्चा बनता है, उस माँ को पता नहीं होता कि मेरे पेट से जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का है या लड़की है। उसको ये भी पता नहीं होता इतने टाइम में कौन कौन से अंग बन गए हैं, अर्थात माँ ये जानती भी नहीं है कि बच्चे का निर्माण हो रहा है, वो लड़का है लड़की है, उसका नाक, कान, लीवर, हाथ, उंगलियां कितना बन चुका है, कितना बनना रहता है। सबसे बड़ी बात, जो परमात्मा इसको बनाने वाला है वो बिना किसी सामान के, आज किसी को कहें रोटी बनानी है तो कहेंगे तवा चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, आटा चाहिए, चकला बेलना चाहिए, तब रोटी बनती है। उसने शरीर को बनाया, शरीर में हार्ट, लीवर, किडनी, आँखें, इन सब का निर्माण किया। उसके पास कोई औजार नहीं था। हमें कोई सुराख करना पड़े तो ड्रिल मशीन चाहिए होती है। ये नाक के ऊपर 2 सुराख उसने बिना ड्रिल मशीन के कर दिए। जो शरीर को बना सकता है, क्या वो इसे ठीक नहीं कर सकता? वो ठीक कर सकता है, पर हम बनाने वाले के पास ना जाकर लोकल मैकेनिक को दिखाते हैं। मुझे ये दिक्कत आ गई है, मुझे ये दिक्कत आ गई है। उस परमात्मा की शरण में चले जाएं जिसने इसको बनाया है। उसको बनाने के लिए केवल एक ही चीज दी गई, वो था माँ के पास जो रक्त था, ब्लड था, खून था। उस खून से उसने मांस बनाया, हड्डियां बनाई, हार्ट बनाया, लीवर बनाया, किडनी बनाई, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्या क्या बनाया, कैसे ढंग से उसको तैयार किया। और वो सर्जन, वो डॉक्टर, वो वैद्यराज इस शरीर की हर बीमारी को ठीक कर सकता है। वो बोलता है इसके लिए जो मैंने अनाज, चावल, गेहूं ये सब बनाए, फ्रूट्स, उनको कैसे बनाना, कैसे लेना, इसको समझना होगा। अगर आप थोड़ा समय निकाल करके इसको समझ ले किस समय क्या लेना है, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप इसको समझने के बाद ये कभी बीमार ना हो, इसको जान जाएंगे। जैसे मोटर मैकेनिक ये जानता है इसमें पेट्रोल डालना है, इसमें डीजल डालना है, ठीक ऐसे ही हम भी जान जाएं इसमें किस समय पर क्या डालना है, किस समय पर क्या डालना है, कैसे बना के डालना है। सच मानिए ये बीमार हो ही नहीं सकता। हमें बीमार करने के लिए लंबा समय इसमें गलत गलत डालना पड़ता है, तब जाके छोटी सी कोई बीमारी आती है। हम बोलते हैं पथरी हो गई है। पथरी कोई करना चाहे तो भी नहीं हो सकती, परंतु सही मायनों में हम ना करना चाहते हुए भी करने वाले सारे काम करते रहते हैं, तब जाके शरीर में एक छोटी सी पथरी का निर्माण कर पाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, साथियों, इस पर दिया गया नंबर इसलिए है, आप अपनी कोई भी तकलीफ के लिए मुझे कॉल करें,
और मैं आपको बताऊंगा ये खा ले। अब जैसे खाना शुरू करेंगे और जिन लोगों ने खाया है उनके अनुभव जब मुझे आप फ़ोन करके कहेंगे मैं भेज दूंगा, YouTube पे देख भी सकते हैं, गजब होगा, स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, बहनों और भाइयों, ओम शांति। सोचिए कि मैं बीमार क्यों हूँ, मुझे अमुक रोग क्यों हैं। क्या ये रोग जब मैं पैदा हुआ था या मेरा बचपन था तो मुझे थे? क्या ये रोग हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों के दर्द, पथरी, थायराइड, मोटापा, बवासीर, दमा, चमड़ी रोग, अल्सर, बदहजमी, कब्ज, साइनस, हृदय रोग इत्यादि पशु पक्षियों को होते हैं? क्या ये रोग आज से 50-60 साल पहले के लोगों को होते थे? निश्चित ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं। तो फिर क्या ये सोचना एवं जानना आवश्यक नहीं है कि ये रोग मुझे क्यों हुए? जानिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कोई ऐसी पद्धति है अगर मैं अभी स्वस्थ हूँ तो मुझे इस तरह के रोग आजीवन ना आए? अगर कोई रोग है तो बिना दवाई, बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर रोग दवाइयों से ठीक नहीं होते। दवाई जीवन भर के लिए खानी पड़ती है, दवाइयों के दुष्प्रभाव को भी झेलना पड़ता है और रोगों के दुष्प्रभाव को भी सहना पड़ता है। ऑपरेशन करवा कर भी उसी ऑपरेशन को बार बार करवाना पड़ता है, जैसे कि नाक, गले, बवासीर, पथरी, हृदय की बाईपास सर्जरी, घुटने बदलवाने इत्यादि के ऑपरेशन। शरीर के अंगों को बाहर निकलवाने से हम उन अंगों के लाभ से जीवन भर के लिए वंचित रह जाते हैं, जैसे कि गाल ब्लैडर, गर्भाशय, अपेंडिक्स इत्यादि के ऑपरेशन। वर्षों से उपरोक्त सभी अप्रिय परिस्थितियों को सहन करने के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपनाते हुए व्यक्ति की आमदनी का अधिक भाग इसी में खर्च हो जाता है, परंतु फिर भी जिस स्वास्थ्य लाभ की आशा व्यक्ति करता है वह उसे नहीं मिलता। क्या करें? जानिए, कीजिए। बिना दवाइयों, बिना ऑपरेशन, बिना किसी विशेष खर्च तथा दुष्प्रभावों के प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा न केवल रोगों से बचाव संभव है, अपितु यदि कोई रोगी हो चुका हो तो भी वह न केवल अपने रोग को ठीक कर सकता है, परंतु जीवन भर बिना किसी दवाई के पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त कर सकता है। प्राकृतिक जीवन शैली में किसी दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः उनका कोई दुष्प्रभाव होने का तो प्रश्न ही नहीं है। प्राकृतिक जीवन शैली में किसी रोग का इलाज नहीं किया जाता, इसे अपनाने से रोग स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। इस कथन के संतोषजनक अनुभव तक पहुंचने के लिए जानिए कि रोग का कारण क्या है। सच पूछो तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मानव शरीर मिला है, ऐसा मानव शरीर जो कहा जाता है देवताओं को भी दुर्लभ है। इस बात को सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है। मानव शरीर स्वतः निर्मित होने वाला, स्वतः अपनी मरम्मत करने में सक्षम, सेल्फ क्योरिंग, अपने जैसा ही दूसरा शरीर पैदा करने में सक्षम, पूर्णतः वातानुकूलित, फुली एयर कंडीशनड और पूर्ण रूपेण स्वचालित फुली ऑटोमेटिक मशीन है।
मानव शरीर देखने में मशीन की तरह होने पर भी मन, बुद्धि और आत्मा की एक त्रिवेणी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए इन तीनों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। ईश्वर प्रत्येक वस्तु को पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक गेहूं का दाना बनाते हैं, उसमें असंख्य और दाने पैदा करने की क्षमता भरकर भेजते हैं। ये मानव शरीर उसी ईश्वर द्वारा 5 तत्वों से रचित है। प्रश्न उठता है कि उसकी इस सर्वश्रेष्ठ रचना में इतने ज्यादा रोग क्यों हैं और इसके रख रखाव में इतने ज्यादा खर्चे व उलझने क्यों हैं। ये सोचने का विषय है कि आज का आधुनिक व्यक्ति वैज्ञानिक होते हुए भी अपनी तुलना एक निर्जीव मोटर गाड़ी से करते हुए इस शरीर को मोटर गाड़ी की तरह ही चलाता है। लेकिन क्या निर्जीव मोटर गाड़ी के काम में और सजीव मानव शरीर की क्रियाओं में समानता हो सकती है? नहीं। मोटर गाड़ी अपने आप छोटे से बड़ी नहीं होती। मोटर गाड़ी अपने जैसी दूसरी गाड़ी पैदा नहीं कर सकती। मोटर गाड़ी सोच समझ एवं स्वयं को बदल नहीं सकती। मोटर गाड़ी उसमें अगर कोई खराबी आ जाए तो वह अपने आप ठीक नहीं हो सकती। मानव शरीर अपने आप छोटे से बड़ा होता है। मानव शरीर अपने जैसा एक शरीर नहीं अनेक पैदा कर सकता है। मानव शरीर मन, बुद्धि और आत्मा तीनों होने के कारण सोच समझ तथा स्वयं को बदल सकता है। रोग आने पर अपने आप रोग को ठीक कर सकता है। हैरानी की बात तो ये है, अगर किसी के घर में कचरा डाला जाए या किसी के कपड़ों के ऊपर कचरा डालें तो उसे अपमान कहते हैं। लेकिन अगर किसी के पेट में कचरा डालें तो उसे मान सम्मान कहते हैं। प्रसाद में, भंडारे में तथा अतिथि सत्कार में स्वास्थ्य के लिए अहितकर पदार्थों का प्रयोग अनजाने में किया गया सामाजिक अपराध है। अहितकर पदार्थों जैसे सफेद नमक और मैदे से बने पदार्थ, सफेद चीनी और मिठाइयाँ, वनस्पति घी, रिफाइंड तेल, बाजार एवं कारखानों में बना भोजन तथा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि। रोग का कारण शरीर में मल का इकट्ठा होना। किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसके कारण को जानना परम आवश्यक है। किसी भी पद्धति एवं उपचार को अपनाने से पहले ये विचार कर लीजिए कि इसको अपनाने से रोग का कारण दूर हो रहा है या नहीं। हमारे शरीर में कई तरह के कार्य चल रहे हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के कार्य हो रहे हैं। पहला, खाए गए भोजन में जो भी उपयोगी तत्व होते हैं उन्हें शरीर आत्मसात कर लेता है। दूसरा, शरीर द्वारा अनुपयोगी तत्वों में जो मल वेस्ट बनता है। दूसरा कारण, शरीर द्वारा अनुपयोगी तत्वों से जो मल वेस्ट बनता है वह 4 रास्तों, पेशाब का रास्ता, पखाने का रास्ता, पसीने का रास्ता, श्वास के रास्ते द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जब कुछ गलतियों के कारण इन 4 रास्तों द्वारा विजातीय द्रव्य मल बाहर नहीं निकल पाता और गंदगी अंदर जमा हो जाती है, उस गंदगी टॉक्सिन का अंदर जमा होना रोग का कारण है। तरह तरह की मेडिकल जांच कराने पर मालूम पड़ता है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शुगर बढ़ गया। शरीर में पथरी, बलगम, गांठ या रसोली आदि दिखाई पड़ती है। ये सब गंदगी ही तो है। गंदगी के अलग अलग गंदगी को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। इससे केवल ये साबित होता है कि शरीर अंदर से गंदा है।
परंतु अगर किसी ने अभी तक मेडिकल जांच ना कराई हो तो कराने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना जान लें कि अगर किसी के पसीने से, श्वासों से या मुख से असहनीय दुर्गंध आ रही है तो शरीर को सफाई की तुरंत जरूरत है। प्राकृतिक जीवन शैली का पालन करने वाले व्यक्ति के पसीने से, कपड़ों से, मुख से अथवा श्वासों से दुर्गंध नहीं आती है। व्यक्ति अपने घर को, ऑफिस को, गाड़ी को एवं शरीर को बाहर से साफ रखता है। विचार कीजिए, सबसे अधिक सफाई की कहाँ आवश्यकता है? रोग क्या है? रोग शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम है। प्राण शक्ति द्वारा शरीर की सफाई, नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, दर्द, ये प्रक्रिया ही रोग है। कारण, हम कारण को समझें। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स के कारण, रोग के कारण कॉज उपस्थित होने पर ही रोग आता है। अर्थात रोग आएगा तब जब रोग के कारण हो बॉडी के अंदर। इस रोग का नाम है तीव्र रोग, जैसे नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, दर्द इत्यादि। ये रोग शरीर की सफाई के लिए, हमारी भलाई के लिए आते हैं। अब सुन करके हैरान मत होना। नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, दर्द, ये रोग शरीर की सफाई के लिए, हमारी भलाई के लिए आते हैं, किसी नुकसान के लिए नहीं। दुर्भाग्य से बड़े बड़े रोगों की बात करने वाला ये आधुनिक मानव इन छोटे छोटे रोगों के कारण को ठीक से समझ नहीं पाया। ये तीव्र रोग छोटे बच्चों को भी आते हैं। आज से 50-60 साल पहले के लोगों को भी आते थे, पशु पक्षियों को भी आते हैं। ये रोग मानव जन्म के समय से अपने साथ वरदान रूप में लेकर आया था। इन रोगों के अलावा जो भी रोग मानव को उम्र बढ़ते बढ़ते लगते हैं, उनका कारण मानव स्वयं है। कोई भाग्य, दुर्भाग्य या मौसम इसका कारण नहीं हो सकता। इन रोगों का कारण है मनुष्य का गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन एवं गलत तरह के सोच विचार। शरीर में मंद रोगों एवं मारक रोगों के आने के कारण आधुनिक मानव ने तीव्र रोगों को बिना अंदर दबाए ठीक करने की विधि को नहीं अपनाया। अर्थात नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी एवं दर्द द्वारा शरीर से गंदगी को बाहर निकलने नहीं दिया। इसको अंदर दबाने की वजह से ये तीव्र रोग बीमारी की दूसरी अवस्था, क्रोनिक डिजीज में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, दमा, थायराइड, बवासीर, मोटापा, चमड़ी रोग, कब्ज इत्यादि। 10-15 साल तक इन मंद रोगों को भी अंदर दबाने के कारण यही रोग तीसरी अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात मारक रोग, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, लकवा एवं कैंसर इत्यादि। अगर पहली अवस्था वाले रोगों को अंदर नहीं दबाया जाएगा तो दूसरी अवस्था वाले रोग नहीं आएंगे। अगर दूसरी अवस्था वाले रोगों को अंदर नहीं दबाया जाएगा तो तीसरी अवस्था वाले रोग नहीं आएंगे। व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, तुरंत भूल सुधार करके अर्थात प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाकर यू टर्न कर सकता है। ऐसा करने से शरीर में वर्षों से रुकी हुई गंदगी धीरे धीरे किस्तों में तीव्र रोगों अर्थात नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, दर्द द्वारा बाहर निकालकर व्यक्ति रोगों से मुक्ति पा सकता है तथा स्वस्थ जीवन जी सकता है। विचार कीजिए कि पहले के लोग कैसे तीव्र रोग आने पर, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार आने पर उनको प्राकृतिक उपायों द्वारा ठीक कर लेते थे और परिणाम स्वरूप
मारक रोगों से ग्रस्त नहीं होते थे, मंद रोगों से ग्रस्त नहीं होते थे। व्यक्ति की उम्र कितनी भी अधिक हो जाए, इसको मात्र तीव्र रोग ही आने चाहिए, नज़ला जुकाम बुखार ही आने चाहिए, जो कि हम अपने जन्म के साथ लेकर आए हैं। प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपनाने से व्यक्ति किसी आधुनिक रोग से ग्रस्त नहीं होगा। जानिए कि रोगों का वास्तविक उपचार क्या है। आराम ही उपचार है। प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा किसी रोग का इलाज नहीं किया जाता, इसे अपनाने से रोग स्वयं ठीक हो जाते हैं। प्राकृतिक जीवन शैली के सिद्धांत अनुसार शरीर के आंतरिक अंगों को प्रकृति के 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी द्वारा मन को सद्गुणों द्वारा आराम देना ही उपचार है। किंतु आज का आधुनिक व्यक्ति शायद ऐसा मानता है कि रोग का उपचार विषैले कड़वे पदार्थों का सेवन या सुइयां लगवाना या ऑपरेशन करवाना है। हम सभी जानते हैं, अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो उसको प्लास्टर लगा दिया जाता है। क्या प्लास्टर लगाने से हड्डी जुड़ती है या किसी दवाई से हड्डी जुड़ती है? क्या विश्व में किसी ऐसी दवाई का निर्माण हुआ है? यदि वह दवाई ना खाई जाए तो हड्डी नहीं जुड़ेगी? नहीं, हड्डी अंदर से अपने आप जुड़ती है। यहीं से रहस्य को पकड़िए। इस प्रक्रिया से ये स्पष्ट होता है, समझ में आता है कि व्यक्ति के शरीर में कोई रोग निवारक शक्ति अर्थात हीलिंग पावर है, जो कि रोग को ठीक करती है। ये शरीर की आंतरिक शक्ति ही है जो इतनी मजबूत हड्डी को जोड़ती है। यही शक्ति शरीर के अन्य रोगों को ठीक करने में भी सहायता करती है। जैसे हमारे साथ काम करने वाले व्यक्तियों से गलत या अधिक काम लेने के कारण वे व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देते हैं, ठीक ऐसे ही शरीर के आंतरिक अंगों से गलत या अधिक काम लेने से तथा आराम नहीं देने से वह अंग स्थिर व रोगी हो जाते हैं, अर्थात हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। ऐसा कोई समझौता होना संभव नहीं है कि व्यक्ति अपनी गलत आदतें ना बदले और उसके अंग उसका साथ भी देते रहें। प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा शरीर के उन अंगों को आराम देने से वह अंग पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। मानसिक शक्ति, मानव शरीर मन, बुद्धि और आत्मा का संगम है। मन को अशांत करने से शरीर की शक्ति नष्ट होती है। मन की अधिकतर शक्ति संबंधों में तनाव होने की वजह से नष्ट होती है। व्यक्ति का परिवार में, पड़ोस में, कार्यालय में या किसी भी रिश्ते में संबंधों में तनाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि इस पृथ्वी के ऊपर एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके साथ अनबन हो, तो अभूतपूर्व स्वास्थ्य एवं शांत मन की प्रसन्नता का अनुभव किया जा सकता है, स्वास्थ्य का आनंद लिया जा सकता है। अवश्य में ये संभव भी है। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर बिना दवाइयों की सहायता से रोग ठीक होने का रहस्य, प्राकृतिक जीवन शैली की ओर जब रोगी मुड़ता है तो आमतौर पर उसके शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ चुकी होती है और बाकी 4 तत्व आकाश, वायु, अग्नि और जल, जिनकी तरफ उसने कभी ध्यान नहीं दिया, शरीर में कम पड़ जाते हैं। हम शरीर में इन 5 तत्वों का संतुलन बनाने के लिए भोजन में कुछ सुधार करवाते हैं, जिससे पृथ्वी तत्व उचित मात्रा में रहे और अन्य 4 तत्व शरीर को कैसे प्राप्त हों, इसकी सरल विधियां बताते हैं, जिससे 5 तत्वों का संतुलन बन जाए।
शरीर में इन पांचों तत्वों का संतुलन बनाना ही इलाज है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, इन पांच तत्वों का संतुलन बनाना इजी है, थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक पांच तत्वों का शरीर में संतुलन कैसे बनाना है बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखूंगा। आशा है आपको समझ में आएगी और आपका जीवन स्वास्थ्य से, खुशियों से भर जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति। मेरे प्यारे मित्रों, कल हमने जाना था पांच तत्वों का संतुलन बनाना ही इलाज है। आज हम जानेंगे पांच तत्वों से लाभ कैसे लें। समस्त रोगों का पूर्ण हल उपवास, वायु, धूप और जल। हम सभी जानते हैं, जैसे कपड़े की बनी चीज कपड़े से, लकड़ी की बनी चीज लकड़ी से, लोहे की बनी चीज लोहे से और सोने की बनी चीज सोने से मरम्मत होती है। ऐसे ही हमारा मानव शरीर पांच तत्वों से निर्मित है। इसकी मरम्मत, इलाज भी इन्हीं पांच तत्वों से होगा। ये पांच तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अतः मानव शरीर को स्वस्थ रखने में दवाइयों का कोई स्थान ही नहीं है। आकाश तत्व घर में सफाई का अभियान चलाने के लिए सबसे पहले घर में पड़ा बेकार सामान, कबाड़ा बाहर फेंकना पड़ता है ताकि जगह का उचित प्रबंध हो सके। ठीक ऐसे ही शरीर को अंदर से साफ करने के लिए शरीर में खाली जगह अर्थात आकाश तत्व का प्रबंध होना अति आवश्यक है। शरीर के अंग जितने मल रहित और लचकदार होंगे, उतने ही शरीर में आकाश तत्व की मात्रा अधिक होगी, जिससे शरीर हल्का फुल्का और स्वस्थ होगा। सारांश, शरीर के मल रहित रहने पर ही आकाश तत्व की उचित मात्रा बनी रह सकती है और इसके लिए उपवास या कम खाना तथा आहार नियमों को अपनाना अनिवार्य है। वायु तत्व। ये तत्व शरीर के लिए अति आवश्यक होने के बावजूद भी हम इसकी परवाह नहीं करते। अगर किसी व्यक्ति को भोजन 2 दिन ना मिले तो शरीर का काम चल जाएगा, परंतु वायु 2 मिनट ना मिले तो क्या होगा? जरा सोचिए। वायु तत्व को लेने के लिए नियमित रूप से प्राणायाम एवं वायु स्नान करना चाहिए। घर के खिड़कियों, दरवाजे जहां तक संभव हो खुले रखने चाहिए। यथासंभव सूती कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा कमर सीधी रखकर बैठना चाहिए और तख्त अर्थात हार्ड बेड पर लेटना चाहिए। अग्नि तत्व। शरीर की आंतरिक सफाई के लिए सूर्य स्नान परम आवश्यक है। जैसे हमारी रसोई में यदि किसी खाद्य पदार्थ में घुन लग जाए या उसमें कोई दुर्गंध आने लगे तो धूप लगवाने से उस पदार्थ की शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार सुबह की कच्ची धूप शरीर पर लेने से अर्थात सूर्य स्नान कर लेने से शरीर की आंतरिक शुद्धि हो जाती है। जल तत्व। मानव शरीर में लगभग 2/3 भाग जल का है और शेष 1/3 भाग हड्डियों और मांस का है। अतः मानव के भोजन में 2-3 भाग पानी की प्रधानता वाले पदार्थों की होनी चाहिए, जैसे कच्ची सब्जियां और पके फल, तथा 1/3 भाग अनाज, चावल आदि होने चाहिए। प्यास लगने पर पानी अवश्य पीना चाहिए, परंतु बिना प्यास के पानी पीना उतना ही नुकसानदेह है जितना बिना भूख भोजन करना।
भोजन के साथ पानी या कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। पानी भोजन से 1 आधे घंटे पहले या 1.5-2 घंटे बाद प्यास लगने पर पी सकते हैं। कुछ लोग प्यास लगने पर पानी के बदले में चाय, कॉफी, कोला, सूप, फलों के रस आदि का सेवन कर लेते हैं। जबकि इस धरती पर प्यास बुझाने लायक मात्र एक ही पदार्थ है, जल के अलावा जो पेय पदार्थ है वे या तो भोजन है या जहर तुल्य अपेय पदार्थ। अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जहरीले पदार्थों से दूर रहें और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को नियमानुसार सेवन करें। पृथ्वी तत्व अर्थात धरती से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, चावल, दालें, फल और सब्जियां का अधिक मात्रा में या गलत प्रकार से सेवन करना है। परिणाम स्वरूप शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है और बाकी के 4 तत्व कम पड़ जाते हैं। भोजन की आवश्यकता शरीर को चलाने के लिए नहीं अपितु बनाने के लिए है। हम भोजन को नकारते नहीं हैं। जितना पौष्टिक, शुद्ध एवं प्राकृतिक भोजन होगा उतना ही अंगों की सुदृढ़ता एवं कार्यशैली और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बलवान होगा। इस बात को अन्यथा न लें। भूख से ज्यादा भोजन करने से शरीर को लाभ की जगह हानि ही होगी। प्राण शक्ति, जैसे हम अपने घर की रोज सफाई करते हैं, ठीक वैसे ही ये शरीर 4 रास्तों के द्वारा रोज अपनी सफाई करता है। जैसे हम अपने घर में कभी कभी विशेष स्पेशल सफाई करते हैं, ठीक वैसे ही जब शरीर में विकार और गलतियां अधिक हो जाती हैं और शरीर 4 रास्तों के द्वारा मल को बाहर नहीं निकाल पाता, तब प्राण शक्ति हीलिंग पावर द्वारा शरीर की सफाई करने के लिए कोई 5वां रास्ता खोल दिया जाता है या पहले के 4 रास्तों में से किसी एक को तेजी से चला दिया जाता है, जैसे कि नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, दर्द आदि, जिनको तीव्र रोग कहते हैं। ये प्रक्रिया 1 दिन 2 दिन तक चल के सफाई का कार्य पूरा करके समाप्त हो जाती है। हम 3 प्रकार की गलतियां कर देते हैं। तीव्र रोग आने पर, जो कि वरदान रूप में शरीर की सफाई के लिए आते हैं, मानव मां प्रकृति के विधान को न अपनाकर मोटे तौर पर 3 तरह की गलतियां करता है। पहली गलती, अपने दैनिक कार्य में लगे रहना तथा अपनी अस्वस्थता पर ध्यान न देना। व्यक्ति दर्दनाशक, पेन किलर, दवाई, उत्तेजक पदार्थ आदि लेकर दैनिक कार्य में लग जाता है, क्योंकि उसका मन काम धंधे को अधिक महत्व देता है। इस प्रकार उसका दैनिक कार्य तो चल जाता है, परंतु शरीर के अंदर की सफाई का काम रुक जाता है। इस अवस्था में अगर अधिक परिश्रम वाला काम न किया जाए, यथासंभव आंतरिक अंगों को तथा मन को उचित विश्राम दिया जाए, तो केवल 2-3 दिन में ही बिना दवाई लिए अंदर की सफाई हो जाने से हाथ पैर आदि की शक्ति वापस लौट आती है। दूसरी गलती, तीव्र रोग की अवस्था में, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार की अवस्था में भोजन ले लेते हैं। रोग की अवस्था में मां प्रकृति द्वारा व्यक्ति की भूख को मार दिया जाता है। मुख के स्वाद को भी बदल दिया जाता है। हर पदार्थ का स्वाद बदला बदला सा लगता है। पानी भी कड़वा लगता है, अर्थात व्यक्ति का अंतःकरण ये बताना चाहता है कि पानी भी ठीक से नहीं पच सकता, तो भोजन कहाँ से पचेगा।
देखा जाता है, अगर गाय आदि पशुओं को बुखार हो जाए या चोट लग जाए तो वह बढ़िया हरी घास भी नहीं खाते। अर्थात इन पशु पक्षियों को भी अंतः प्रवृत्ति भोजन छोड़ने की हो जाती है। ऐसी अवस्था में पूरी प्राण शक्ति अंदर की मरम्मत करने की तरफ मुड़ जाती है, पर उस समय भोजन करने से वह प्राण शक्ति उस भोजन को पचाने में लग जाती है, जिससे चोट या बुखार, उल्टी या दस्त ठीक करने का काम रुक जाता है। मां प्रकृति के इस निर्देश को भूलकर मानव रोग की अवस्था में भी हमेशा की तरह भोजन करता रहता है। तीसरी गलती, गंदगी को अंदर दबाना। जब कभी व्यक्ति रात में किसी दावत पार्टी आदि में जाता है तो वहां पर सभी तरह के व्यंजनों को चख चख कर भूख से ज्यादा खा लेता है। इस तरह भोजन भली भांति पचता नहीं। परिणाम स्वरूप प्राण शक्ति उस गंदगी को अगली सुबह दस्त के रूप में बाहर निकालने का प्रयास करती है। उस समय व्यक्ति प्राण शक्ति के उस शुद्धिकरण प्रयास को न जानते हुए उस गंदगी को अंदर दबाने को ही इलाज समझ लेता है तथा गंदगी को बाहर निकालने में सहायक होने की बजाय अंदर दबा देता है। परिणाम स्वरूप वही गंदगी कब्ज का रूप धारण करती है और आगे चलकर मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, वो बवासीर बन जाती है। हम आगे और अच्छे से जानेंगे कि हम ऐसे रोग आने पर बिना दवाई ठीक कैसे करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। मैं आपको अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ आप किसी तरह स्वस्थ रहें। अभी मैं कुछ मन में विचार कर रहा था। विचार करते करते कुछ ऐसे विचार आए जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक व्यक्ति टाई लगाकर, कोट पैंट शर्ट पहनकर, नीचे लुंगी और पाँव में बाथरूम चप्पल पहनकर शादी में जा रहा था। किसी ने कहा, ये क्या? तुझे पता नहीं तूने टाई लगा रखी है, पैंट कोट शर्ट पहना हुआ है, नीचे लुंगी पहनी हुई है और नीचे चप्पल पहने हुए हैं, क्या कार्टून बना हुआ है? लोग तुझे पागल कहेंगे। वो व्यक्ति चुपचाप बोलता है, क्या करूं? बोलते लुंगी उतारो, लुंगी पहननी है तो ऊपर कुर्ता पहनो, नहीं तो नीचे पैंट पहनो, जूते और जुराब पहनो, क्या तरीका है? उसने तुरंत उसका कहना मान लिया। लुंगी को उतारा, पैंट पहनी, जुराब पहनी, जूते पहने और बारात में चला गया। जिसने ये कहा था तुमने क्या पहना हुआ है, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। जब वो बारात में गया, उसने देखा वही व्यक्ति जो समझा रहा था कपड़े कैसे पहनने चाहिए। उसने पहले पहले कोल्ड ड्रिंक पी, सोडा पिया। थोड़ी देर बाद वो मिल्क शेक पी रहा है, थोड़ी देर बाद पकोड़े खा रहा है, थोड़ी देर बाद गुलाब जामुन। वो व्यक्ति कहता, तुझे इतनी भी समझ नहीं, मैंने तो बाहर कुछ गलत डाला था, आपने कहा तुम पागल लगते हो, आप तो पेट के अंदर कुछ गलत डाल रहे हो, तुम्हें कोई भी पागल नहीं कह रहा। बल्कि जब आप बीमार पड़ जाओगे, लोग कहेंगे बेचारा बीमार पड़ गया। सच तो यह है, हम बीमार पड़ते क्यों नहीं, ये हैरानी की बात है।
हमें कोई पागल कहता क्यों नहीं, ये हैरानी की बात है। नमकीन खा रहे हैं, फिर मीठा खा रहे हैं, कभी मैदा खा रहे हैं, कभी मावा खा रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी रोटी खा रहे हैं और रोटी के बाद फिर दूध पी रहे हैं। कुछ भी कर ले। हाँ, अगर कोई पहले शर्ट पहन ले, ऊपर बनियान पहन ले, पहले पैंट पतलून पहन ले, ऊपर अंडरवियर पहन ले, जूते के ऊपर जुराब पहन ले, कहेंगे पागल तो नहीं है। पहले जुराब फिर जूते, पहले अंडरवियर फिर पैंट, ये क्या पहले पैंट बाद में अंडरवियर। ठीक ऐसे ही पहले क्या खाना है, बाद में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके साथ किसका मिलान करके खाना है, कुछ भी सोच नहीं रहे, जो आया खा लिया खा लिया। सच है, हमें कोई पागल कहे या ना कहे, काम तो पागल वाला ही है। अगर कोई लुंगी पहन के शादी में जाए, कोट पैंट टाई पहन के, कोई पागल कहे ना कहे, परंतु पागल वाला काम तो है ही। ठीक ऐसे ही खाना सीखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कब क्या खाना है, कैसे खाना है, मैं अपने वीडियो बना चुका हूँ, उनको ध्यान से देखें, सुने। नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बीमार नहीं है तो बीमार नहीं होंगे, बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे। खाना सीखो, स्वस्थ रहो। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे डॉक्टर्स नहीं, दवाई नहीं, स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य। हम ये भूल गए हैं, स्वास्थ्य अलग चीज है, डॉक्टर्स अलग चीज है, दवाइयाँ अलग चीज है। जो व्यक्ति पिछले 10 साल से डॉक्टर के पास जा रहा है, उसने स्वास्थ्य कमा लिया हो, मैंने नहीं देखा। दवाइयाँ 10 साल से खा रहा हो, स्वास्थ्य कमा लिया हो, मैंने नहीं देखा। जो स्वास्थ्य कमा रहा है वो डॉक्टर के पास दवाइयाँ लेने नहीं जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ हुआ, कोई मैथ में कमज़ोर है, टीचर के पास गया, मैथ का कमज़ोरपना समाप्त हो गया। कोई इंग्लिश में कमज़ोर है, टीचर के पास गया, इंग्लिश टीचर ने पढ़ाया, इंग्लिश की कमज़ोरी वीकनेस दूर हो गई। कोई हेल्थ में कमज़ोर है, डॉक्टर के पास गया, हेल्दी हो गया? नहीं। कोई 10 साल से शुगर की दवाई खा रहा है, कोई 20 साल से शुगर की दवाई खा रहा है, कोई 10 साल से बीपी की दवाई खा रहा है, कोई 20 साल से बीपी की दवाई खा रहा है, कोई कोलेस्ट्रॉल की खा रहा है, कोई घुटनों के दर्द की खा रहा है, किसी की आंखें वीक हो गई हैं, चश्मे पे चश्मा लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य प्राप्त करना हो, जिसने शरीर बनाया है उसके पास जाना पड़ेगा। वो है प्रकृति माँ, वो है परमात्मा निराकार। बनाने वाला सही सही जानता है किस चीज की कमी है, उसने क्या नहीं बनाया। उसने अपनी सारी दवाइयाँ फ्रूट्स और सलाद में डाल दी हैं। हमने फ्रूट्स और सलाद खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। जहां देखो हलवाई की दुकान पे भीड़ लगी हुई है, जहां देखो बेकरी पर भीड़ लगी हुई है। रेडी वाले सस्ते पे सस्ता किए जा रहे हैं। अंगूर ले लो, संतरे ले लो, और कम रेट में दे दो, ले लो, परंतु हमारा ध्यान पैटीज पर जा रहा है, बर्गर पर जा रहा है, पिज़्ज़े पर जा रहा है, कॉफ़ी पर जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पर जा रहा है। नारियल पानी पे नहीं, संतरे के जूस पे नहीं। डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स की परेशानी बढ़ती जा रही है।
कुछ डॉक्टर तो बड़े ईमानदारी से कह रहे हैं मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हमसे संभल नहीं रहे हैं, यही हाल रहा तो क्या होगा। मेरे मित्रों, प्रकृति की शरण में आओ, अपने को, अपने परिवार को स्वस्थ बनाओ। जान लो जिन लोगों ने स्वास्थ्य को पाया है प्रकृति की शरण में आकर, वो एक नहीं अनेक हैं। धन्यवाद।